नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो आंकड़े आपको फ्लैट जैसे नजर आएंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन के मुकाबले में थोड़ा सा मोमेंटम ऑप्शन बायर्स के लिए, जिससे ऑप्शन बायर्स थोड़ा सांस ले सके, वैसा कुछ मोमेंटम यहां पे नजर आया। लेकिन कुछ खास नहीं, यानी कि रेंज में ही कारोबार कर रहा है। बाजार ने जो गैप अप लिया था, यानी कि मंगलवार के दिन 3 फरवरी के दिन, उसके बाद से जो बाजार का हालत खराब है, खस्ता हाल है ऑप्शन बाइंग के हिसाब से। अब देखो, ऑप्शन बाइंग के हिसाब से बाजार को अलग तरीके से देखा जाता है, इन्वेस्टिंग के हिसाब से बाजार को अलग तरीके से देखा जाता है। ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इन्वेस्टिंग के लिए तो निचले स्तर से बाजार अच्छे जगह पे काम कर रहा है। नीचे था 24,500 के अराउंड, 600 के अराउंड, और अब है वहां से 25,900, 24,600 से नहीं, यानी कि नीचे से 1300 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है। तो आप एज एन इन्वेस्टर तो यहां पे ठीक है भैया, नीचे जो शेयर्स पकड़े थे वो अच्छा चल रहा है, एज ए इन्वेस्टर आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग का उसमें भी हालत खराब है कि सर शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, उसके दाम नहीं बढ़ रहे हैं। बहरहाल उसके लिए आपको कई वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, खास करके बाइंग फॉर्मूला का वीडियो, वो देखिएगा जिससे आपको पता लगेगा। बहरहाल मैं बात करूं ऑप्शन बायर्स की स्थिति, तो पिछले कुछ दिनों से ऑप्शन बायर्स बिल्कुल उनके जो हालात हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। और खास करके उनके जो गैम्बलिंग करना है, जिनको ट्रेड डेली करना है, उनको साइडवेज मार्केट में भी मोमेंटम ढूंढना है, उनको ट्रेड करना ही करना है, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो उनके लिए थोड़ा सा चिंताजनक तो बात है ही है। ऐसे बाजार में अगर वो जाएंगे तो और नुकसान करेंगे। हम जैसे लोग, या फिर आप जो व्यू कर रहे हो, देख रहे हो इस वीडियो को, या फिर जिन्होंने अपना एक डिसिप्लिन बनाया है, वो जरूर इस मार्केट में एक ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट घर आया, सिक्योर करके घर जा रहा है, डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, वो लोग मार्केट में टिके रहेंगे। और जो लोग डिसिप्लिन नहीं, उनको तो बस ट्रेड करना ही करना है, उनको तो लगता है बस हर कैंडल पे ट्रेड है, ग्रीन हुआ तो कॉल, रेड हुआ तो पुट, तो उनके लिए कुछ नहीं है बाजार में। वैसे तो मोमेंटम में भी उनके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं है। बहरहाल बहुत लोग अपना कैपिटल गंवा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जो हमारे व्यूअर हैं, आप जो हमारे दोस्त हैं, जो देख रहे हैं, बहुत हद तक जिस तरह के आप कमेंट करते हो, जिससे मुझे पता लगता है कि आप लोग अब अपने ओवर ट्रेड पर लगाम लगा चुके हो, कम से कम ट्रेड करते हो, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। एनालाइज करने वाले आज के वीडियो में बैंक निफ्टी कुछ मेजर कंपोनेंट को भी, और साथ में कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के लेवल भी हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हो या फिर पहले से ही देख रहे हो, फीड में वीडियो आता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब हम 12,000 फैमिली हमारा हो चुका है, तो जल्दी से इसको बढ़ा के 15,000, फिर 20, 25, 30, 50, 1 लाख तक पहुंचाइए फटाफट। आप सबकी जिम्मेवारी और मेरी जिम्मेवारी, मैं अपना काम करने वाला हूं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। कहानी वही है, डेली वही चीज बोलता हूं, आज भी वही रहेगा सपोर्ट, आज भी वही रहेगा रेसिस्टेंस, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कॉपी पेस्ट रहेगा। लेकिन बाजार, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, क्या कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन देखते हैं एक बार, चार्ट से कुछ पता लगेगा तो आपसे भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, वही कैंडल वही है, कैंडल वही है, वही कैंडल है, वापस से वहीं पे तीनों दिन से बाजार वहीं पे है। पहला रेसिस्टेंस रहेगा। अब चूंकि अब हम इस बार 700 के आसपास में क्लोजिंग दिए हैं, तो फिर हम इसको ले लेते हैं। फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा, देखिए 60,900 के पास एक नंबर है, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर ऑब्वियसली हम राउंड नंबर की टेस्टिंग करेंगे, दैट इज 61,000, एंड उसके बाद 61,300 का नंबर आएगा, उसको ब्रेक करता है तो 500। इसके ऊपर तत्काल में संभावना नज़र नहीं आती, रैली होती है तो सारे संभावनाओं पर फिर वो बात ही अलग हो जाती है ना फिर तो ये 700 तक का नंबर आप रख सकते हैं रेसिस्टेंस के लिए। अब आप यहाँ पे सपोर्ट का नंबर नोट करिए। देखिए, पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आता है, वो 2 नंबर आपको पहले बताता हूँ। एक तो मैं आपको बताता हूँ 60,500, 60,500 ब्रेक करता है तो 300 का लेवल आएगा, उसको ब्रेक किया तो फिर राउंड नंबर की तरफ आएंगे 60,000, उसको ब्रेक किया तो फिर 57,700 के आसपास। ये नंबर अभी तत्काल में मुश्किल है, बहुत तेज रैली अगर नीचे की तरफ होगी तब। फिलहाल अगर कुछ गिरावट होती भी है तो 60,000 के आसपास बाजार आपको रुकता हुआ नजर आएगा। ये एक एक्स्ट्रा एज हमने दिया हुआ है। बहरहाल ये एज का कोई फायदा नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं बाजार एक रेंज में कामकाज कर रहा है, तो फिर वैसी स्थिति होगी ना कि बाजार रेंज को निकाले। अब बात ये आती है, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इतना बड़ा गैप अप लेने के बाद बाजार इस रेंज को निकाल, फिर पहले भी रेंज बना रहा था, तो बाजार इस रेंज को निकाले, तो गैप अप करके निकाल के क्या ही हासिल कर लिया, बात समझ रहे हो। इतने बड़े कैंडल के ऊपर में रेंज से गैप अप लेके भी फिर 3 दिन 4 दिन वहीं पे घूम रहा है। बट एक चीज जो अच्छी चीज हो रही है चार्ट के नजरिए से अगर आप देखते हो, हालांकि इस पर मुहर लगेगा कि नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल, ये जोन है इसके ऊपर में हम सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कैंडल नहीं होके अगर धीरे धीरे करते तो बड़ा ही
एनालाइज करने में बनता और आप डाउट फ्री होकर बोल सकते थे कि नहीं भाई, लेकिन अब यहाँ सिर्फ डाउट ज़्यादा है। इतने बड़े गैप अप के बाद फिर वहाँ से डाउन हुआ तो सेलर्स अपना पोजीशन काटे नहीं काटे कुछ भी कहना अभी आसान नहीं है। बहुत सारे लोग डेटा देख रहे होंगे, परख रहे होंगे, लेकिन देखो अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, डेटा देखते हैं या फिर चार्ट देखते हैं, सबका अपना अपना एनालिसिस होता है। लेकिन बहरहाल बाजार इस गैप अप के बाद से उस तरह का एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। आप दावे के साथ यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाला एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहे तो बात अलग है, आजकल वही चल रहा है क्योंकि बाजार में कुछ हो नहीं रहा है तो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी बाबा जो है वो बहुत सारे आगे। बट खैर किसी का कोई मजाक नहीं है, हर कोई अपने अपने तरीके से एनालाइज करता है। हम चार्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं, बाजार को अपनी आंखों से देखते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। बहरहाल ये रहा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपका बैंक निफ्टी का हो गया है। और अब यहाँ पे आपको कुछ मेजर कंपोनेंट दिखाते हैं। देखिए फिर से वही बात है, एचडीएफसी आप खुद समझ सकते हो कि नीचे की तरफ झुकाव है एचडीएफसी में, लेकिन कैंडल कौन सा बन रहा है? कैंडल बन रहा है, इससे पहले बना था इन्वर्टेड हैमर, आज भी रेड कलर में इन्वर्टेड हैमर, जो कि एक निचले स्तर पर सपोर्ट कैंडल होता है। लेकिन ऐसा ये चार्ट है जिस पर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो, इसको मार्केट को उसके हालात पे छोड़ना पड़ेगा जब तक ये इससे निकले नहीं बाहर। नीचे 920 या 900 का सपोर्ट है, उसको ब्रेक करता है तो नीचे आएगा। आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं तो फिर वही कहानी है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यही चल रहा है। आप जब से देखोगे तब से यही चल रहा है। इसने भी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, ना ऊपर नीचे, कुछ भी अचानक से होगा। बेसिकली मार्केट को एक न्यूज की आवश्यकता है, एक अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज़, जो भी न्यूज़ हो मार्केट को वो चाहिए। रिलायंस की तरफ देखते हैं तो फिर से वही कहानी है, ग्रीन रेड सेम टू सेम, वही यहाँ भी वैसा ही हो रहा है और एक जोन में ही है। एक बैंक है जो आपको कमाल करता हुआ नजर आ रहा है, मानो बस पैसा सारा इसी में लगाना है। वंस अगेन आप देखेंगे यहाँ पे 7.5% का रिटर्न देने के बाद कल रुका। यहाँ पर जो कैंडल बना था वो बना था कौन सा क्लाउड कवर। लेकिन क्लाउड कवर कैंडल कब काम करता है? जब उसके नीचे क्लोजिंग मिले। बट छोड़िए उसके नीचे जाने की तो बात ही मत करिए, उसके ऊपर इवन 3.5% 3.39% का रिटर्न देखकर बंद किया है। तो इतिहास पे इतिहास लिख रहा है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग का भी खाता है इसमें तो आप लोग ताली बजा सकते हैं। बहरहाल अब ये हो गया आईटी कंपनी में। बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं कि सर आईटी को देखिए क्या हो गया, आईटी को क्या हो गया। देखिए आईटी को लेके मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप ऐसी कंपनियों में निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका चार्ट जो है आप फ्यूचर पास्ट में जाके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात यार है कि आईटी कंपनियां पिछड़ क्यों रही है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आईटी कंपनियों का पिछड़ने के पीछे का कई रीजन है। भारतीय बैंक्स को अगर इन्फोसिस की बात करें तो भारत में जितने भी बैंक है जिसमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है वो इन्फोसिस जैसी कंपनियां, टीसीएस कंपनी और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है। सिर्फ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का ही सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है। तो सब में अब आगे दुनिया भर में क्या हो रहा है ना, एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं इस बात को समझता हूं कि आने वाले 5 साल में भारतीय कंपनियां फिर से लीड करेंगी एआई टेक्नोलॉजी पर भी। सॉफ्टवेयर कंपनियां पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया की कंपनी को अगर आप देखोगे ना तो सॉफ्टवेयर की कंपनियां पूरे दुनिया में कब्जा करती हैं भारत की कंपनियां। ठीक है, अभी एआई का जमाना आ गया है, बट मैं आपको चूंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर लाइन से हूं तो मैं आपको सिंपली अगर आपको बताऊं तो मतलब ट्रेडिंग तो मैं करता ही हूं, उसके अलावा मेरा सॉफ्टवेयर का भी बिजनेस है जैसा कि आप बहुत सारे लोग जानते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं कि भारत की कंपनियां पीछे नहीं रहेंगी। कुछ दिनों के लिए आपको मौका है, डिस्काउंट पर मौका है, लेकिन हाँ बाइंग फॉर्मूला पर खरीदना। अगर आप इकट्ठा पैसा लगा रहे हैं आईटी कंपनीज में तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट एसआईपी के तहत स्टॉक्स में निवेश करना होगा। मैं देखो किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप ये ले लो वो ले लो। आईटी सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, थोड़े दिन नीचे जरूर रहेगा, थोड़ी परेशानी होगी। बाजार बहुत टेस्ट लेता है, लोगों का परीक्षा लेता है। इस परीक्षा में वही उत्तीर्ण हो पाते हैं जो अपने ऊपर काबू करते हैं, संयम में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। अपॉर्चुनिटी नजर आता है मुझे आईटी स्टॉक्स के अंदर में। उसके अलावा आप आईटी के ईटीएफ्स हैं वहां भी देख सकते हैं। बहरहाल आप जांच कीजिए, अध्ययन कीजिए और उसके बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी वही हाल जो निफ्टी का हाल है, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ बनेगा, कुछ स्पेशल नहीं है। नंबर्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला नंबर मुझे जो यहाँ पे अभी नजर आता है वो रहेगा 300 के आसपास का, यानी कि 84,300 नंबर। ठीक है ना, इसको आप 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे रख सकते हैं। इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम ऑब्वियसली 500 के आसपास का एरिया रहेगा, और इसको भी ब्रेक किए तो 700 के आसपास का एरिया, और 85,000 तक एज
अगर लेता है तब, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, यहाँ तक का चांस ज़्यादा है। ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस सेंसेक्स के लिए एक्सपायरी के दिन के लिए, यानी कि कल के लिए। पहला सपोर्ट मुझे नजर आता है राउंड नंबर 84,000 का, अगर ब्रेक करता है, फिर से वही कहानी है ना, ये रेंज बना हुआ, रेंज को नीचे ब्रेक करेगा तो फिर नीचे रेंज है, मतलब कुछ भी कहना आसान नहीं है, फिर भी नंबर्स तो नोट करने पड़ेंगे। तो इसको ब्रेक करते हैं हम तो फिर 83,700 की तरफ आ सकते हैं, इसको ब्रेक किए तो 500 की तरफ, और फिर 83,300 की तरफ। इसके नीचे तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इतनी गिरावट के लिए बाजार अभी तैयारी कर रहा है, लेकिन बाजार करने पे आए तो 83,000 भी पहुंचा सकता है, तो आप इसका नंबर को नोट कर रखिएगा। लेकिन फिलहाल अब इसके लग नहीं रहा है कैसा होगा। लेकिन हाँ, बाजार एक ऐसे जगह पे है, अब निफ्टी में आते हैं, बाजार एक ऐसे जगह पर है जहां से बाजार दोनों तरफ का कैंडल डिजर्व करता है, यानी न्यूट्रल पोजीशन पे है बाजार। अगर बाजार यहां से एक इस तरह का कैंडल बना के ऊपर चला जाए तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ठीक उसी तरह से बाजार एक नीचे का कैंडल बना के इस तरह चला जाए तो भी इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। बाजार ऐसे जगह पे, और मेजर कंपोनेंट को भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो भी कुछ ऐसे जगह पे है जहां पर ये सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में एक बड़ा कैंडल एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, हम एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कल ही एक्सपेक्टेड है या परसों एक्सपेक्टेड है, ये सब चीजें सही नहीं है बोलना कि कल ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, 3-4 कैंडल बनने के बाद ये चांसेस रहते हैं कि एक स्ट्राइक कैंडल करेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। मतलब मार्केट ऐसे जगह पर है। कई लोग मुझसे क्लास में पूछे कि सर ये क्या लगता है, किस तरफ ज़्यादा जाने की संभावना है, तो हमने यही कहा कि न्यूट्रल रहने की संभावना है। न्यूट्रल आप भी रहिए, न्यूट्रल रहेंगे। हाँ, अगर मान खुद सोच के थोड़ा अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ, कौन मना कर रहा है घोड़ा दौड़ाने के लिए। एक तो मैंने आपको कहा था कि 30 दिसंबर का कैंडल, 30 दिसंबर का कैंडल इंपॉर्टेंट है, उसके हाई को हम ब्रेक अभी नहीं कर पाए हैं। अगर हम उसको ब्रेक कर भी लेते हैं तो आपको मैं 2 कैंडल ऐसे बताने वाला हूं जिस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है वो दोनों कैंडल, इस नंबर को आप ऐसे ले लीजिए, देखिए, यानी कि 26,060 के आसपास का एरिया, 162 227 तक, ये मैंने आपको कल भी नंबर दिया था, आज भी मैं आपको यही नंबर दूंगा। ये जो नंबर्स हैं ये वाकई में इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि यहीं से सेलिंग बढ़ी थी और तेज से सेलिंग हुई थी। जरूर बाजार ने अब इस जोन को क्लियर जैसा कर दिया है। फिर से मैं आपको वही बार बार बोल रहा हूँ, 969.80 एक रेसिस्टेंस एरिया है, बार बार आज भी वहीं पर घूमता रहा और अभी क्लोजिंग भी हमको 953 के आसपास में मिला है। जरूर 18 पॉइंट का बढ़त है, लेकिन आप इसको बढ़त तो नहीं कह सकते हैं, बाजार फ्लैट ही कामकाज किया। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि थोड़ा बहुत 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताता हूँ, सांस लेने के लिए ऑप्शन बायर, कि जिंदा रहो भाई, जिंदा रहोगे तभी तो पैसा दोगे ना, बात समझ रहे हो ना। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो आपको बाजार जिंदा रखेगा, इसलिए नहीं कि आपको बाजार से निकालना चाहता है। अरे वो तो भाई आपको बाजार में रखना कहता है, डेली आओ, डेली लेकर आओ, डेली जाओ, फिर लेकर आओ, फिर देते रहो, ऐसा करता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो ऐसे बाजार में आप समझेंगे। तो ये जोन को तत्कालिक रूप से क्लियर तो कर दिया है, लेकिन अब ये 2 कैंडल और ये 3 कैंडल, ये मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 8 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी, 6 जनवरी, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो बड़ा कैंडल है ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। हालांकि मैंने आपको बताया कि ऐसे जगहों पर इस तरह के कैंडल बन सकते हैं, अभी कल ही बनेगा, परसों बनेगा, बट चांसेस धीरे धीरे हाई होते जाएंगे, क्योंकि एक तरफ कोई पोजीशन तेजी से बन रहा होगा और ऐसे में मार्केट एक तरफ घूम सकता है। लेकिन ये दावे के साथ कहना कि नीचे की तरफ ही बनेगा वो गलत है। अगर मैं आपको एज भी बताऊं तो 50-50 का ही है। मैं कुछ भी ऐसा 45-55 भी नहीं करना चाहता हूं, 50-50 ही है। मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा और आपको भी यही कहूंगा, प्राइस एक्शन का वेट करिए और संयमित रहिए, लॉट साइज कम रखिए, कैपिटल का कम इस्तेमाल करिए। ऐसा कुछ नहीं कि एक दिन आप नहीं कुछ बना पाएंगे या कम बना लेंगे तो उससे कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। बाजार में टिके रहेंगे, मोमेंटम आएगा, बहुत कूदे जाएगा। अगर ले गया आपका तो फिर आप, जब मोमेंटम होगा बाजार में तो आप बाजार में नहीं रह पाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं क्या रहा मेरा पोजीशन और किस तरह से आज कामकाज किया। जैसा मैंने बोला कि सांस लेने का मौका जरूर दिया, क्योंकि थोड़ा सा आज आपको बाजार में, कल जैसा तो नहीं था, कल तो एकदम चिपक गया था, लेकिन आज थोड़ा सा हलचल रहा, जिससे कुछ ना कुछ मिला, 20-25-30 रुपये आसानी के साथ। मेरी एंट्री दोस्तों, मैं बहुत जल्दी एंट्री की थी, तो मैंने इसी कैंडल पर एंट्री कर ली थी और ये एक यहाँ पे पोजीशन बुक किया। एक थोड़ा सा एंट्री शायद मैंने यहाँ पे मैंने कुछ पर्सनल अपना बढ़ाया था। दूसरा ट्रेड जो मैंने इनिशिएट किया वो लगभग इसी के आसपास में, यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे इनिशिएट किया था। और ये मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताया था कि जब मार्केट रेसिस्टेंस के पास हो तो आपको दाव लगा देना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस के पास है तो अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो आप जा सकते हो। और यही टेलीग्राम में आपको बोला कि जब स्टॉप लॉस छोटा होता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, यही बोला ना आपको। जब एसएल करीब हो जाता है तो डरना नहीं चाहिए, यही बोला था 10:53 में, यहीं पे बोला था आपको, इसी कैंडल पे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। और देखिए यहाँ पे थोड़ा देर घुमा, आधा घंटा, और उसके बाद फिर से नीचे आया। तो यही हमने यहाँ पर 2 ट्रेड इनिशिएट किए और एक ट्रेड और इनिशिएट किया दोस्तों।
वो ट्रेड में भी ज़्यादा कुछ नहीं, 20 रुपये के आसपास मिला, वो इसी कैंडल पे, ये जो 13:40 का कैंडल है, इसी पर ट्रेड इनिशिएट किया और अगला 2 कैंडल हमें मिले। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 20 रुपये के आसपास में, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था भी नहीं। और एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो आएगा, अब ये नहीं कि पूरा मोमेंटम आएगा नीचे चला जाएगा, ये सब हम नहीं सोच रहे थे। पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम मोमेंटम के लिए जाएंगे नहीं, हम छोटा मोटा ट्रेड के लिए जाएंगे, नहीं तो फिर जाना ही नहीं है। तो 3 ट्रेड हुए, जिसमें से 2 ट्रेड 30-40 रुपये के आसपास में, और ये ट्रेड में 20 रुपये या 15 रुपये के आसपास में। बात पैसे की थी ही नहीं, क्योंकि हम बड़े लॉट से थे ही नहीं, बस सिंपल गए थे लर्निंग पर्पज से, जैसा कि मैं अक्सर बताते रहता हूँ। और ऐसे मार्केट में अवॉइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ मैं अपने कैपिटल को पूरी तरह से कम करने के लिए सोचता हूँ कि भाई मार्केट में एक मोमेंटम उस तरह का नहीं है, तो अगर मैं गलत साइड में बैठ गया या फिर मार्केट खामखा कुछ उल्टा कर दिया या फिर बिठाए रखा साइडवेज में, तो मैं यहाँ कोई एवरेज करने का प्लान नहीं करता और अपना लॉट साइज को भी कंप्रोमाइज़ करता हूँ। मैं कई बार लॉट साइज को 50%, 25% या 20% पे ले आता हूँ मार्केट टू मार्केट, और साइडवेज हो गया तो कोशिश करता हूँ कि ट्रेड ही नहीं करूँ। तो मेरे जो पोजीशंस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए, कल एक्सपायरी का दिन है, वो तो मैंने आपको बता दिया है उसमें सेंसेक्स में। लेकिन निफ्टी में फिर से दोहरा देता हूँ कि ये 3 अगर नीचे आता भी है तो फिर ये तीनों के ऊपरी हिस्सा बाजार को यहाँ पे रोक सकता है। तो ऐसे में यहाँ तक का भी मोमेंट कर गया अगर 700 या फिर 760 का, तब भी एक मोमेंटम माना जाएगा बाजार में। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। अगर बाजार ऊपर भी निकलता है तो फिर बाजार में मोमेंटम, यानी कि ये हम सोच कर चल सकते हैं कि शायद बाजार में मोमेंटम जो है वो आ सकता है, ये इसको सोचने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अगर आप पहले से ही ये सोच लो कि बाजार तो ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, फिर आप गलती कर रहे हैं, फिर आप ट्रेडर नहीं है, फिर आप गैम्बलर हैं। एक चीज बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने ऊपर का भी लेवल दे दिया, आपने नीचे का भी लेवल दे दिया। भैया ट्रेडर हूं ना मैं, गैम्बलर थोड़ी हूं कि एक तरफा दे दूं। बाजार दोनों तरफ चलता है, उसने रेड कैंडल भी बनाना होता है, ग्रीन भी बनाना होता है। तो कौन क्या बोलता है उसको ज्यादा आप तवज्जो ना दें, बस सिंपल ये देखें कि बाजार में सपोर्ट क्या है, बाजार में रेसिस्टेंस क्या है, और आज इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन है। पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए नोट करिए 25,000, हम 50 के आसपास में है, तो मैं आपको सीधा नंबर बताता हूं 25,960 से लेकर 980 तक का एरिया, ठीक है ना। 960 टू 980 तक का एरिया आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अभी 30 पॉइंट डाउन, अगर फ्लैट होता है तो, अगर बड़ा गैप अप हो गया तो इन सब नंबर का क्या मतलब रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रेसिस्टेंस नंबर 2 26,000, इसको आप 60 तक लेके जा सकते हैं। रेसिस्टेंस नंबर 3 160 का एरिया सीधे, हालांकि 26,100 से को भी आप रख सकते हैं, 26,100 से 160 है 160, 26,100 टू 160। मुझे लगता है कि 160 से बाजार ऊपर जाने से तत्काल बचना चाहिए, लेकिन एक एज में देने के लिए बाजार को दे सकते हैं हम लोग 227 का, अगर ऊपर का एज लेता है तो, ठीक है ना। अगर रैली बहुत होगी तो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, फिलहाल ये नंबर मुझे सही लगते हैं। अब नीचे की तरफ पहला नंबर जो मुझे नजर आता है यहाँ पे, अगर ये फ्लैट ही खुला तो उस कंडीशन में 860, 25,880 टू 860, ब्रेक किया तो नीचे 760 और ब्रेक किया तो 660 से लेकर 600 तक मार्केट आ सकता है। रैली होती है नीचे की तरफ, तब बहुत बड़ी रैली होगी तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। फिलहाल यहां तक निफ्टी के लिए सही रहेगा। तो दोस्तों ये आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहा। बाजार आप इसलिए रुक गया है दोस्तों क्योंकि बाजार अचानक से गैप अप लिया और फिर ये एक जून का इलाका है और ऐसे में सेलर्स और बायर, फिर से वही बात बार दोहरा रहा हूं, इंटरेस्टेड नहीं है। कोई न्यूज आएगा तो शायद मार्केट रिएक्ट करेगा। आप सबसे विदा लेने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हर चीज का लिंक, सारे सोशल मीडिया का लिंक, लाइक टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर कर लीजिएगा। अभी तक नहीं किया है तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर यहाँ पहुँच चुके हैं तो वहाँ भी बढ़ाइए फटाफट। आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक को भी, इंस्टाग्राम को भी, सब का लिंक नीचे डाला हुआ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब नीचे में है। चलते चलते एक और रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हैं, कमेंट भी करते हैं, इतना प्यार देते हैं तो मेंबर भी बन जाइए। मेंबर कैसे बनेंगे? मेंबर बनने के लिए सिंपल आपको नीचे बटन आ रहा है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उस पे नीचे बटन आ रहा है, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, इन तीनों में से किसी भी प्लान को आप चूज कर सकते हैं और चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमेंट वाला वीडियो कब आएगा, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस सैटरडे को कमेंट वाला वीडियो लेकर आऊं। और कई लोगों ने कहा कि सर सैटरडे संडे को भी कोई ना कोई वीडियो लेकर आइए। मैं बहुत कोशिश करूंगा, समय बहुत कम होता है, फिर भी निकालेंगे जरूर अगर आप चाहते हैं तो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।